हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जो क्लास 9 का है और ये साइंस का चैप्टर नंबर 6 है और इस चैप्टर का नाम है आपका टिश्यू यानी ऊतक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ये जो है आपका ये पेज नंबर 69 का है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का। ठीक है, पेज नंबर 69 का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज अ टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे हम बोलेंगे ऊतक क्या है या ऊतक किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यूज क्या होते हैं, सेल के ग्रुप होते हैं। ठीक है, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर, जिसका क्या होता है, एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है एंड act together to perform a specific function। ये एक साथ मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये है आपका सेल, ये है आपका क्या, सेल है। ठीक है, तो ये बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टिश्यू। ठीक है, तो ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू आपस में जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गेन। और ये जो ऑर्गेन है जब कंबाइन करेंगे तो एक ऑर्गेन सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, ये बनाएंगे ऑर्गेन सिस्टम को। और ये जब ऑर्गेन सिस्टम आपस में जब प्रॉपर वर्क करते हैं तब हमारा एक बॉडी बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम टिश्यू को समझ सकते हैं। तो क्या है टिश्यू, इसे मैं एक बार फिर से रिमेंबर करा देता हूं। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यूज क्या होते हैं, सेल्स के ग्रुप होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिमिलर होगा, एक जैसा होगा। एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और ये सभी एक साथ मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। ठीक है, स्टोमक का काम है हमारे भोजन को पचाना, है ना। इस तरह से हर एक ऑर्गेन का काम अपना स्पेसिफिक होता है और हर एक ऑर्गेन टिश्यू से मिलके बना होता है। और हर एक टिश्यू किस चीज से मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टिश्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा क्या है हमारा, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें टिश्यूज के क्या यूटिलिटी होती है। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका आंसर, टिश्यूज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। टिश्यू क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। देखिए, कोई भी बॉडी होती है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है या किसी भी जीव की बॉडी होती है, उसे एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो वो कौन करवाता है, वो आपके टिश्यू करवाते हैं। ठीक है, और क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो यांत्रिक सहारा देता है। ठीक है, यांत्रिक सहारा मतलब जो इंटरनल सपोर्ट करता है। ठीक है, और क्या है, सो डिवीजन ऑफ लेबर। और क्या करता है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब इसमें जो टिश्यू पाए जाते हैं वो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं, अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में लीवर का अलग काम है, स्टोमक का अलग काम है, लंग्स का अलग काम है, हार्ट का अलग काम है। इसी तरह से सारे टिश्यूज अलग अलग काम को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब हर एक ऑर्गन को अलग अलग काम करना होता है एक बॉडी को जिंदा रखने के लिए। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको कुछ और बता देता हूं। ये देखिए, ये जो फैट है इससे हमारे बॉडी में फैट बनता है। ठीक है, उसके बाद ये जो बोन सेल है, ये बोन सेल से हमारे शरीर में जो बोन्स बनते हैं वो बनता है। ठीक है, ब्लड सेल से हमारे बॉडी में ब्लड बनता है जिसे कनेक्टिव टिश्यू हम लोग बोलते हैं, है ना। न्यूरॉन सेल से हमारे बॉडी में नर्व सेल्स बनता है या नर्व टिश्यू बनता है। ठीक है, एपिथेलियल सेल से हमें बनता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इम्यून सेल से हमारे बॉडी में, हमारे पूरे बॉडी में स्ट्रेंथ बनता है। ठीक है, और मसल सेल से हमारे बॉडी में मसल्स बनता है जिसे हम बोलते हैं कार्डिक मसल्स हो गए, स्मूथ मसल्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बॉडी में सेल से टिश्यू बनते हैं। ठीक है, और ये टिश्यू आपस में मिलकर एक ऑर्गेन का निर्माण करते हैं
ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में बस इतना पूछा जाएगा, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आप क्या लिखोगे, टिश्यूज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो आप इतना लिख दोगे और कुछ ऐड कर सकते हो अपने तरफ से तो ठीक है, वरना इतना एनफ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे, अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका इंटेक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये पेज नंबर 74 का है एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, टेक्स्ट बुक का। तो क्वेश्चन क्या है, नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। तो सिंपल टिश्यूज के कितने टाइप्स होते हैं ये आपको नाम बताना है। तो क्या है इसका आंसर, देखिए, द टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज आर पेरेनकाइमा, ठीक है, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। ठीक है, और यहां पे आपका ये दिया हुआ है फिगर है, ये पेरेनकाइमा का, और ये है आपका कॉलेनकाइमा का, और ये है आपका स्क्लेरेनकाइमा का। ठीक है, तो आप इसे रिमेंबर कर लीजिएगा, आपको ये लिखना है। अगर आज पॉसिबल हो तो आप फिगर बना सकते हो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। कहता है क्वेश्चन, एपिकल मेरिस्टेम कहां पाया जाता है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम कहां पाया जाता है। तो एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड एट द टिप ऑफ द रूट। रूट में पाया जाता है, ये देखिए रूट में पाया जाएगा। ये जो पेड़ होते हैं या कोई पौधा होता है उसके टिप ऑफ द रूट में पाया जाता है। देखिए रूट एपिकल मेरिस्टेम यहां पे पाया जाता है, ये रेड रेड कलर का जो दिख रहा है यहां पाया जाता है। और सूट, और कहां पाया जाता है, सूट मतलब जो ऊपर है, तने की जो सबसे ऊपरी छोर होती है उसमें पाया जाता है, ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो यहां देखिए लिखा हुआ है सूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो इन दोनों जगहों पे पाया जाता है, कि यहां पाया जाता है रूट के पास और एक सूट सिस्टम में सबसे टॉप के पास। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट। बोलता है जो कोकोनट होता है उसका जो हस्क होता है, उसके जो रेशे होते हैं किस टिश्यू के बने होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्क्लेरेनकाइमा। आंसर देखिए, द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बने होते हैं, है ना। तो देखिए ये जो नारियल है, नारियल का जो ऊपर वाला जो रेशा है, ठीक है, रेड कलर का, रेड रेड ब्राउन ब्राउन कलर का, वो आपका स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। ठीक है, और ये बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, तो ये आपका कोकोनट का, ये सिर्फ मुझे ये बताना था। तो यहाँ पे आपको कोकोनट का सारा स्ट्रक्चर और नाम भी मिल गया है। ठीक है, यहाँ देखिए सिंपल टिश्यू में स्क्लेरेनकाइमा आता है। ठीक है, और ये आपका एक उसका जो रेशा है वो दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। तो आंसर क्या है, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। कितने टाइप्स के एलिमेंट्स से बने होते हैं, 4 टाइप्स के। इसमें पहला है आपका सीवर ट्यूब्स। ठीक है, दूसरा है कॉम्पेनियन सेल्स, तीसरा है फ्लोएम फाइबर्स एंड चौथा है फ्लोएम पैरेनकाइमा। तो इन चारों चीज से मिलके बने होते हैं कौन, ये आपके जो फ्लोएम है। ठीक है, फ्लोएम किस चीज से मिलके बने होते हैं, इन चारों चीजों से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। बोलता है हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए कौन से टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही कहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, पहला है मस्कुलर टिश्यू। पहला क्या है, मस्कुलर टिश्यू। बेसिकली यही होते हैं मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, और दूसरा क्या है यहां दिया हुआ, नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो इन दोनों के जब कॉम्बिनेशन होंगे ऑफ बोथ द टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू या नर्वस टिश्यू जब आपस में कंबाइन करेंगे तो ये हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, हमारी बॉडी तभी मूवमेंट अच्छे से कर सकती है जब ये टिश्यू हमारे सही होते हैं। ठीक है,
तो आंसर है आपका, ये देखिए ये है आपका मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ये जो हमारा हार्ट है, ये जो हमारे मसल्स हैं, ठीक है, ये जो स्टमक है, ये हमारा बॉडी पूरा बना होता है मस्कुलर टिश्यू से, और उसमें एक पाया जाता है न्यूरॉन या नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो ये क्या करता है, सारे इंफॉर्मेशन को, मैसेज को कलेक्ट करता है और बॉडी को उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट कराता है, ठीक है। तो आप समझ गए, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक, न्यूरॉन कैसा दिखता है, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या है, सिंपली आपका ये स्टार के जैसा दिखता है, ठीक है, जिसमें एक लंबी टेल होती है, ठीक है। तो ये इस तरह का दिखता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, या फिर इसे हम बोल सकते हैं एक सूखे पेड़ की तरह दिखता है, ठीक है। ये सूखा पेड़ है और ये इसका तना है और ये इसका जड़ के जैसा दिखता है, ठीक है। तो ये दो तरह से हम इसे बोल सकते हैं, लेकिन साइंस में हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, सेल बॉडी को रखता है, ठीक है, विथ न्यूक्लियस, और क्या रहता है इसमें, न्यूक्लियस रहता है, एंड साइटोप्लाज्म, और क्या रहता है, साइटोप्लाज्म, फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट अराइज, और इसमें बाल जैसी लंबी संरचना होती है, ठीक है। और क्या है आगे, इच न्यूरॉन्स हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट, एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन कहते हैं। ये जो सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है, एक्सॉन बोलते हैं। एंड मेनी स्मॉल शॉर्ट ब्रांचेस पार्ट कॉल्ड डेंड्राइट्स, क्या बोलते हैं उसे, डेंड्राइट्स, बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, देखिए ये सारे चीज, इसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं, ठीक है। एन इंडिविजुअल नर्व सेल्स इज कॉल्ड न्यूरॉन, और जो इंडिविजुअल नर्व सेल्स होते हैं, जैसे कि ये आपका इंडिविजुअल है, इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूरॉन बोलेंगे। इट मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग, या 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल्स के 3 फीचर्स देने हैं आपको, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, फीचर्स ऑफ कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल्स के क्या फीचर्स होते हैं, देखिए पहला होता है हार्ट मसल्स, जो हार्ट मसल्स होते हैं उसे हम कार्डिक मसल्स बोलते हैं। मतलब हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो दिल होता है, वो किस मसल से बना होता है, कार्डिक मसल से बना होता है, ठीक है। आर सिलेंड्रिकल, और वो कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। हार्ट मसल्स कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। देखिए ये कार्डिक मसल्स है या कार्डिक सेल्स है, तो ये कैसे है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। और ब्रांचेस्ड, और इसमें क्या होते हैं, ब्रांचेस जैसे स्ट्रक्चर होती है, देखिए यहां पे लग रहा है जैसे ब्रांच है ना, यहां देखिए इसमें ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर है। उसके बाद है एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, और इसमें क्या है, एक छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। दूसरा है दे आर स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर, इसके पास एक स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर भी होते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, मसल्स फाइबर, इसे हम हिंदी में बोलते हैं धारीदार मसल्स फाइबर, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसका, दे आर इनवॉल्ट्री मसल्स, ये कैसे मसल्स होते हैं, इनवॉल्ट्री मसल्स, मतलब ये अनैच्छिक मसल्स होते हैं। कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस, जो कि हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते हैं। जैसे हार्ट के मसल्स जो है, ठीक है, ये हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम बोले कि हार्ट थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है इस इंटेक्स्ट क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, व्हाट आर द जंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यूज, एरियोलर टिश्यूज के जंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम इसे। एरियोलर टिश्यूज आर कनेक्टिव टिश्यूज फाउंड इन एनिमल, ये जो एरियोलर टिश्यू होते हैं वो कैसे टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कैसे टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कि कहां पाए जाते हैं, एनिमल में पाए जाते हैं, ठीक है। इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, और ये कहां पाए जाते हैं, स्किन और मसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, स्किन और मसल्स में पाए जाते हैं। अराउंड ब्लड वेसल्स, देखिए ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं इसके चारों ओर पाए जाते हैं, ठीक है, इसके चारों ओर। एंड नर्व्स एंड नर्वस, या
न्यूरॉन्स के चारों ओर पाए जाते हैं, ठीक है। एंड इन द बोन मैरो, और कहां पाए जाते हैं? बोन मैरो में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? बोन मैरो में, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आपका बोन मैरो, क्या है ये? बोन मैरो, ठीक है। ये जो है आपका बीच का जो भाग है, हड्डी के बीच में जो कैविटी होती है, उसके अंदर जो पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो। तो एरियोलर और कहां पाया जाता है? बोन मैरो के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गेन्स, ऑर्गेन्स के स्पेस में ये क्या करता है? फिल कर जाता है, मतलब भर जाता है। सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गेन्स, और ये क्या करता है? इंटरनल ऑर्गेन को सपोर्ट करता है। एंड हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू, और टिश्यू को रिपेयर करने में एरियोलर क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द जंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हम लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये आपका एरियोलर टिश्यू का फिगर है, ठीक है। ये आपका एरियोलर टिश्यू का क्या है? फिगर है। आप इसे देख लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सके। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।